हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरी एक और नई वीडियो में। यह कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। बिहार के बक्सर जिले में नंदू नाम का ब्राह्मण अपने परिवार के साथ जीवन यापन करता था। उसके एक ही लड़का था जिसका नाम किशोर था। किशोर पढ़ाई में काफ़ी अच्छा था, हमेशा परीक्षा में अव्वल आता और माता पिता अपने बेटे पर गर्व करते थे। किशोर के पिताजी नंदू जी थोड़ा सख्त मिजाज के थे, अपितु वही माताजी नम्र और उदार हृदय की थी। वह अपने बेटे किशोर को हमेशा लाड़ प्यार करती, जबकि पिताजी हमेशा उसे चुनौतियों का सामना करने को अकेला छोड़ देते और हमेशा समझाते रहते थे। एक दिन किशोर के मामा के घर से फोन आया। उन्होंने कहा उनकी मामी का डिलीवरी होनी है, हॉस्पिटल में एडमिट हैं। अब सब ठीक है, अगर आपके पास वक्त हो तो आइएगा, नहीं तो परेशान मत होइएगा। नंदू के खेत में फसल पक चुकी थी, उसकी कटाई लगानी थी, इसलिए नंदू और उसकी पत्नी ने मना कर दिया। लेकिन बाद में उसकी पत्नी कहने लगी, सुनिए ना, अगर हम किशोर को भेज दें तो कम से कम मेरे भाई को अच्छा लगेगा कि उनका भांजा तो आया है। नंदू ने बहुत मना करने पर भी किशोर को उसकी माँ ने देसी घी के लड्डू बनवाकर मामा के घर भेज दिया। किशोर बहुत खुश था कि कितने साल बाद आज वो अपने मामा के घर जा रहा है। मामा के घर पहुंचते ही उससे सब मिलकर बहुत खुश हुए थे। मामा के घर काफ़ी रिश्तेदार आए थे, सबसे ज़्यादा लोग मामी के मायके से थे। किशोर पहुंच गया, मौसी ने पानी दिया। तभी किशोर ने देखा एक खूबसूरत सी लड़की दीवार से टिक कर खड़ी है और वह किशोर को बहुत घूर रही है। किशोर ने पहले तो कुछ नहीं कहा, लेकिन बाद में उसने पूछ ही लिया कि आखिर मुझे आप क्यों घूर रही हैं, आपको क्या चाहिए। लड़की ने उसे समय कहा कुछ नहीं चाहिए और वहाँ से इतना कहते हुए चली गई। शाम हुई, सब लोग खाना खाने के लिए बैठे। सभी महिलाएं खाना बना रही थीं और पुरुष खाना खा रहे थे। तभी वह लड़की किशोर से बोली, आप भी बैठ जाइए, मैं आपको पत्तल डाल देती हूँ। किशोर बैठ जाता है। उसने किशोर को बहुत अच्छे से खाना खिलाया और उसका खूब ध्यान रखा। खाना खाकर जब किशोर टहलने छत पर आया तो वह लड़की भी किशोर के पीछे पीछे छत पर आ गई। उस समय छत पर कोई नहीं था। तभी किशोर ने उस लड़की से पूछा, आपका नाम क्या है। उस लड़की ने अपना नाम प्रिया बताया। जब किशोर ने पूछा कि आपका इस घर में क्या रिश्ता है, तो उसने बताया, मेरा रिश्ता कोई नहीं है, जो आपकी मामी के भैया हैं ना, मैं उनके पड़ोस में रहती हूँ। मेरे मम्मी पापा कुछ दिनों के लिए बाहर गए हैं, इसलिए मैं उनके साथ आ गई। इतना कहते हैं किशोर कहता है, चलो बहुत अच्छा किया, इस बहाने आपसे मुलाकात तो हो गई। प्रिया कहती है, मुझे आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। किशोर भी कहता है, यकीनन मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। फिर किशोर कहता है, क्या आपका मोबाइल नंबर मिल सकता है। प्रिया मोबाइल नंबर दे देती है और कहती है, याद करते रहिएगा, कहीं भूल न जाओ आप हमें। किशोर कहता है, बिल्कुल हम याद करते रहेंगे आपको। इधर किशोर के पापा किशोर के मामा को फ़ोन लगाकर कहते हैं, आप किशोर को भेज दीजिए, उसके स्कूल की छुट्टियां हो रही हैं और नुकसान भी हो रहा है। किंतु किशोर की माँ कहती है, अरे रहने दीजिए ना, 2-4 दिन और रुक जाएगा तो कोई कयामत नहीं आ जाएगी। एक तो आपने उसे बचपन में नहीं रुकने दिया अपने मामा के यहाँ, और अब आप उसे जवानी में भी नहीं जाने देते। पिताजी कहते हैं कि अरे भाग्यवान, बच्चे हो या फसल, उसकी सही देख रेख बहुत ज़रूरी है, वरना दोनों ही खराब हो सकते हैं। किशोर की मम्मी की जिद के आगे उसके पापा को झुकना पड़ा और कहा, ठीक है, तुम कहती हो तो 2-4 दिन और रुकने देता हूँ। 2-4 दिन में किशोर और प्रिया काफ़ी करीब आ चुके थे। वह बेहतरीन पल और एहसास के साथ
अपना समय व्यतीत कर रहे थे। अंततः 2-4 दिन बाद जब किशोर अपने घर जाने लगा तो प्रिया दरवाजे पर अपनी पलकों में आंसू भर खड़ी थी। किशोर ने कहा, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें बात करता रहूंगा, परेशान मत होना। किशोर जैसे ही घर पहुंचा उसने तुरंत प्रिया को फोन किया। अब घंटों प्रिया से बात होने लगी। अब किशोर का पढ़ाई में से मन हट चुका था और पिताजी के कामों में भी हाथ नहीं बटाता था। जब परीक्षा का परिणाम आया तो किशोर फेल होते होते बचा। नंदू को लगा कि ऐसा क्या हो गया, मेरा बच्चा इतना अच्छा पढ़ता था और अब इसे फेल होने की नौबत आने लगी। उसने किशोर पर निगाह रखनी शुरू कर दी तो इसने पाया किशोर किसी लड़की से बात करता है। तो नंदू ने सोचा कि अब लगता है कि हमें किशोर की शादी करनी पड़ेगी। जब किशोर की माँ को यह सब पता चला तो उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा और पछतावा हुआ और वह कहने लगी कि यह सब मेरी वजह से हुआ है। ना मैं उसे इतने टाइम तक वहाँ रुकने देती, ना यह सब सुनने को मिलता। फिर भी आपने बिल्कुल सही फैसला लिया है, हमें किशोर की शादी कर देनी चाहिए। कुछ अनहोनी होने से पहले नंदू ने बहुत मेहनत की और अंत में पास के ही गांव में एक लड़की मिल गई। लड़की सुंदर, सुशील और पढ़ी लिखी है। जब किशोर को पता चला कि पिताजी मेरी शादी करने वाले हैं तो उसने प्रिया को सब कुछ सच सच बता दिया। प्रिया को बहुत बुरा लगा और उसने कहा कि तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते, हमने साथ जीने मरने की कस्में खाई हैं। किशोर कहता है, प्रिया मैं भी तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। जब किशोर ने अपने पिताजी नंदू को बताया कि पापा मैं किसी और से प्यार करता हूँ तो उसी से शादी करूँगा, तो नंदू ने किशोर के कान के नीचे एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया और कहा कि बड़ों से बात करने की तमीज नहीं है, शर्म लिहाज सब बेच खाई है, और गुस्से में कहा, इतना कान खोल कर सुन ले, शादी वहीं होगी जहां मैं चाहूँगा, समझा तू। इधर किशोर उदास उदास रहने लगा। किशोर की शादी के कार्ड छप चुके थे। किशोर इस शादी से नाखुश था। जब किशोर ने प्रिया को फोन करके सब कुछ सच सच बताया तो प्रिया ने कहा, चलो भाग चलते हैं, किंतु किशोर ने मना किया कि यार मैं ऐसा गलत कदम नहीं उठा सकता, मेरे माँ बाप की इज्जत खराब हो जाएगी, कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे। तब प्रिया ने कहा, चलो ठीक है, वह कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे तो क्या तुम पूरी जिंदगी किसी नापसंद लड़की के साथ अपनी जिंदगी गुजार दोगे? अगर नहीं तो फिर चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें रात 11 बजे चौराहे पे मिल जाऊंगी। इधर किशोर भी अपने घर से बैग पैक करके निकल जाता है और प्रिया के साथ किसी बड़े शहर में पहुंच जाता है। जब यह खबर गांव वालों को पता लगी कि फलाने का लड़का भाग गया किसी लड़की के साथ, पूरे गांव में सनसनी फैल गई और के माता पिता ने रिश्तेदारियों में जाना आना बंद कर दिया। यहाँ तक कि उसके मम्मी पापा दूसरों के झगड़े निपटाने के लिए भी नहीं जाते। अब वह अपनी आंखों में आंसू रखकर रह जाते हैं। इधर किशोर और प्रिया बड़े ही मौज से रह रहे थे। धीरे धीरे 2 साल गुजर गए और उनमें भी अब अनबन होने लगी। प्रिया का कहना यह था कि कुछ करोगे नहीं तो खाओगे क्या, कुछ करो किशोर, ऐसे हमारा जीवन नहीं गुजर पाएगा। किशोर ने बहुत मेहनत की, उसे एक जगह कपड़े की दुकान पर काम मिल गया। माल लोड करने का और माल उतारने का वह उसके लिए पर्याप्त था और वह बहुत खुश था कि अब मैं प्रिया के लिए नकारा नहीं रहूँगा। प्रिया को थोड़ी तसल्ली हुई, लेकिन फिर भी प्रिया चाहती थी कि किशोर अच्छा खासा पैसा कमाए जिससे कि प्रिया अपनी सारी ज़रूरतें पूरी कर पाए, महंगे महंगे शौक पूरे कर पाए। किशोर यह सब करने में असमर्थ था, फिर भी अनबन के साथ गाड़ी चल रही थी। एक दिन कंपनी के मालिक का लड़का प्रिया और किशोर के घर आया। जब उसने पहली बार प्रिया को देखा तो उस पर मोहित हो गया। प्रिया भी उसे बड़ी गौर से देख रही थी और देखे देखे कर मुस्कुरा रही थी।
वह एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। जब किशोर दुकान पर जाता तो कंपनी के मालिक का लड़का रोज किशोर के घर आता। प्रिया और किशोर के प्रेम की डोर कमजोर हो चुकी थी। प्रिया पूरी तरीके से कंपनी के मालिक के लड़के के साथ फिसल चुकी थी। अब किशोर को छोड़कर उसे ही अपनाना चाहती थी। एक दिन जब किशोर घर पर आया तो उसे प्रिया नहीं दिखी। उसने बहुत बार बुलाया लेकिन कोई आवाज नहीं आई। वह चिंतित हो गया और पीछे मुड़कर देखा तो उसे बिस्तर पर एक पत्र लिखा पड़ा मिला। जब उसने उसे उठाकर पढ़ा तो उसमें साफ साफ लिखा था कि किशोर, मैं तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी इस गरीबी में नहीं बिता सकती। मुझे कोई और मिल गया है, तुम बेहतर। किशोर को बहुत बड़ा पछतावा हो रहा था। वह अपने गांव जाना भी नहीं चाहता था। वह सिर पकड़कर रोने लगता है। इधर मालिक का लड़का और प्रिया खुशी खुशी रह रहे थे। प्रिया की सभी ख्वाहिशें पूरी हो रही थीं। 1 साल तक प्रिया और मालिक के लड़के ने खूब आनंद लिया। अंत में मालिक का लड़का कहने लगा, अब तुम मेरे किसी काम की नहीं हो। तुम जब अपने प्रेमी को छोड़कर मेरे साथ आ सकती हो तो मुझे भी छोड़कर कभी भी कहीं जा सकती हो। इसलिए हमेशा के लिए अलविदा। इतना कहकर मालिक का लड़का वहां से चला जाता है और प्रिया को अपने किए पर बहुत बड़ा पछतावा हो रहा था। प्रिया दरवाजे पर खड़ी होकर मालिक के लड़के को देखते रह गई और वह जाता रहा, पीछे मुड़कर नहीं देखा। प्लीज़ दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं आपको आगे आने वाली एक और नई वीडियो में। जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।